एक छोटे से कस्बे में अनिरुद्ध नाम का एक युवक रहता था। वह डाकघर में काम करता था। हर दिन लोगों की चिट्ठियां बांटते हुए उसे लगता, कितनी अजीब बात है। सबके पास पढ़ने और लिखने वाला कोई है, लेकिन मेरी जिंदगी में ऐसा कोई नहीं। अनिरुद्ध अनाथ था। किताबें और चिट्ठियां ही उसका परिवार थीं। एक दिन उसे डाकघर में एक पुरानी, बिना भेजी गई चिट्ठी मिली। लिफाफे पर लिखा था, मेरी बेटी सुहानी के नाम। जिज्ञासावश उसने पढ़ा। उसमें लिखा था, बेटी, जब तू बड़ी होगी शायद मैं इस दुनिया में न रहूं, लेकिन याद रखना, तेरा पिता तुझसे बहुत प्यार करता है। अनिरुद्ध के दिल में अजीब सी टीस उठी। उसने सोचा, क्यों ना इस चिट्ठी को उसकी बेटी तक पहुंचाया जाए। वह पूरे कस्बे में उस सुहानी को ढूंढने लगा। महीनों बाद उसे एक स्कूल में अध्यापिका मिली, जिसका नाम सुहानी था। अनिरुद्ध ने कांपते हाथों से चिट्ठी उसे दी। सुहानी ने जैसे ही पढ़ा, उसकी आंखों से आंसू। एक छोटे से कस्बे में अनिरुद्ध नाम का एक युवक रहता था। वह डाकघर में काम करता था। हर दिन लोगों की चिट्ठियां बांटते हुए उसे लगता, कितनी अजीब बात है। सबके पास पढ़ने और लिखने वाला कोई है, लेकिन मेरी जिंदगी में ऐसा कोई नहीं। अनिरुद्ध अनाथ था। किताबें और चिट्ठियां ही उसका परिवार थीं। एक दिन उसे डाकघर में एक पुरानी, बिना भेजी गई चिट्ठी मिली। लिफाफे पर लिखा था, मेरी बेटी सुहानी के नाम। जिज्ञासावश उसने पढ़ा। उसमें लिखा था, बेटी, जब तू बड़ी होगी शायद मैं इस दुनिया में न रहूं, लेकिन याद रखना, तेरा पिता तुझसे बहुत प्यार करता है। अनिरुद्ध के दिल में अजीब सी टीस उठी। उसने सोचा, क्यों ना इस चिट्ठी को उसकी बेटी तक पहुंचाया जाए। वह पूरे कस्बे में उस सुहानी को ढूंढने लगा। महीनों बाद उसे एक स्कूल में अध्यापिका मिली, जिसका नाम सुहानी था। अनिरुद्ध ने कांपते हाथों से चिट्ठी उसे दी। सुहानी ने जैसे ही पढ़ा, उसकी आंखों से आंसू